गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं फूड में। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। पहला, फर्स्ट, फॉर डिसिग्नाइंग अ बैलेंस्ड डाइट इज it is essential to know the daily requirement of energy and different nutrients which varies of different age group। जो क्या होते हैं असेंशियल बैलेंस डाइट। जो बैलेंस डाइट अपने शरीर में होता है उसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है। कैसे? डेली रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? एनर्जी की। एनर्जी की अपने बॉडी में क्या होती है, डेली रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। एंड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स विच वेरियस डिफरेंट एज ग्रुप, यानी अलग अलग पर्सन को, जैसे अलग अलग एज ग्रुप को क्या होगा, और अलग अलग ऑक्यूपेशन कार्य करने वाले को ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस, ईटीसी, ये क्या होती है, इनको डिफरेंट टाइप की क्या होती है, इनको एनर्जी की आवश्यकता होती है। टोटल एनर्जी मेटाबॉलिज्म इज मेजर टू टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग 24 आवर्स वेदर द पर्सन इज रेस्टिंग और वर्किंग। यानी क्या होता है, इसमें टोटल एनर्जी जितनी मेटाबॉलिज्म के लिए अपने क्या मेजर करेंगे कि इसको कितने एनर्जी की आवश्यकता होती है, कितने अमाउंट की होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, ड्यूरिंग कितने 24 आवर्स में वेदर ऑफ पर्सन, उस पर्सन क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है या वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है 24 घंटे में, वो अपने को उसको पूरी देना है। अगर वो नहीं दे पाएगी तो ये क्या कर रहा है, फैक्टर जो है अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, there are certain factors which influence the energy metabolism in the normal human beings. So following factors must be considered while estimating the calorie requirement। ठीक है, इसमें क्या है, जो देर आर सर्टेन, इसमें कुछ सर्टेन फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं द एनर्जी मेटाबॉलिज्म इन द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है इसमें कुल इन्फ्लुएंस जो क्या है, अफेक्ट कर रहे हैं। सो फॉलोइंग फैक्टर्स, ये जो फॉलोइंग फैक्टर्स है जो मस्ट बी कंसिडर्ड विद एस्टिमेटिंग द कैलोरिक रिक्वायरमेंट। जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ मेन फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। बीएमआर क्या होता है, the main factor which influence our nutritional requirement. It is different as the amount of energy required to carry on the involuntary activities of the body, generally for an approximate determination of BMR। क्या होता है इसमें, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है मेन फैक्टर क्या करे इसमें, विच इन्फ्लुएंस करे किसको, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को। यानी जितना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है क्या करे, बेसल मेटाबॉलिज्म क्या करे, इफेक्ट करे। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ कैरी ऑन द इनवॉलंटरी एक्टिविटी। इनवॉलंटरी एक्टिविटी जब करेगा तो उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, जितने अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें क्या होगी, उतनी बॉडी को नहीं मिलेगी। जनरली फॉर द अप्रॉक्सीमेट डिटर्मिनेशन ऑफ बीएमआर सिंपल मेथड्स इज यूज्ड 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर आवर्स। अगर अपने को 1 किलो कैलोरी क्या लग रहा है, 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, हर किलोग्राम में 1 किलो कैलोरी लग रहे, तो पर आवर्स 1 घंटे में। सो बीएमआर क्या होगा, 1 किलो कैलोरी गुणित बॉडी वेट इन केजी। ठीक है, इक्वल कितने 24 आवर्स में क्या होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। बॉडी सरफेस एरिया, एज, सेक्स, स्लीप, क्लाइमेट एंड सेक्रेशन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स आर सम फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर। इसमें कैसे होना चाहिए, जैसे अपने बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग, सरफेस एरिया, एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, स्लीप टाइमिंग के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट कैसा क्लाइमेट है, एंड सिक्रेशन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड, ग्लैंड के सिक्रेशन कैसे है, आर सम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बीएमआर। ये सभी जो फैक्टर अफेक्ट है क्या बीएमआर को करते हैं। फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया बेसल मेटाबॉलिक रेट। सेकेंड जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है वो है वेट। टोटल मेटाबॉलिज्म इंक्लूड वर्क डन इन मूविंग वंस on one weight from place to place, therefore the heavier
द इंडिविजुअल द मोर एनर्जी इज रिक्वायर फॉर मूवमेंट। यानी जैसे वेट क्या, अगर ज़्यादा वेट रहेगा तो उसको क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगा। देयरफॉर प्लेस टू प्लेस, यानी कैसे प्लेस टू प्लेस टोटल मेटाबॉलिज्म इंक्लूड वर्क कर रहा है, जितना मेटाबॉलिज्म हो रहा हो इंक्लूड रहेगा। वर्क डन इन मूविंग, ये कितना हिल डुल रहा, मंस ऑन द वेट कितना है, प्लेस टू प्लेस कहाँ रहता है। देयरफॉर ऑफ हाउ वेयर द इंडिविजुअल द मोर एनर्जी इज द रिक्वायर फॉर मूवमेंट। इन पर्सन को क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता रहेगी। कब, जब उनको मूवमेंट करना है, यहाँ से वहाँ जाना है, तो उनको क्या रहेगा, ज़्यादा एनर्जी की क्या होगी, आवश्यकता होगी। जो वेट है वो क्या कर रहा है, फैक्टर अफेक्ट कर रहा है किसको, बॉडी को, ठीक है। देन ए थर्ड अपना एज क्या है, यंगर चिल्ड्रन नीड मोर एनर्जी एंड प्रोटीन इन देयर ग्रोथ एज एंड एडोलेसेंट रिक्वायर मोर कैलोरी देन द एडल्ट। क्या होता है, यंगर चिल्ड्रन को क्या होती है, बहुत ज़्यादा नीड होती है किसकी, एनर्जी की एंड प्रोटीन की, क्योंकि ग्रोविंग करने के लिए उनकी एज, जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं एज में, तो उनको क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा प्रोटीन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एन एडोलेसेंट रिक्वायर मोर कैलोरी देन द एडल्ट। क्या होती है, जो एडोलेसेंट है उनको क्या होती है, बहुत ज़्यादा कैलोरी की क्या होती है, आवश्यकता किसके, एडल्ट के। द एनर्जी रिक्वायरमेंट विद द एज डिक्रीज बिकॉज ऑफ अ फॉल इन BMR एंड डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। क्या होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी की तब जरूरत होती है जबकि एज में, डिक्रीज एज में, कम, यानी एज बढ़ती हुई एज में, डिक्रीज एज में, बिकॉज ऑफ फॉल इन BMR, जब वो BMR की स्थिति में है, यानी कि रेस्ट करने की स्थिति में आ जाता है, तो डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, और उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है कम होती है, तो उनमें क्या होती है, कम एनर्जी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो एज जो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जब वो रेस्ट कर रहा है, वेट जो है ज़्यादा वेट रहेगा, उसको मूवमेंट करने में, यहाँ से वहाँ जाने में क्या रहेगा, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। एज क्या है, यंगर एज, बच्चों को क्या होती है, ज़्यादा उनके ग्रोथ एंड डेवलप, ग्रोथ होने के लिए उनको क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा प्रोटीन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। और एडल्ट को क्या होती है, कैलोरी रिक्वायरमेंट मोर कैलोरी देन एडल्ट। क्या होती है, एडोलेसेंट को क्या होती है, उनके ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। द एनर्जी रिक्वायरमेंट विद द एज डिक्रीज बिकॉज ऑफ फॉल BMR एंड डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। अगर उनकी BMR एंड डिक्रीज हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी क्या होगी, कम हो गई है, तो उससे क्या हो जाएगा, उनको कम इसकी क्या रहेगी, डिक्रीज एज में क्या रहेगी, कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। फोर्थ अपना जो है सेक्स में देखिए, सेक्स आल्सो मैक्स वेरिएशन इन एनर्जी रिक्वायरमेंट। द BMR ऑफ वुमेन इज 6 to 10% लोअर देन द मैन। देखो ये सेक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेरिएशन ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। द BMR ऑफ वुमेन इज 6 to 10% क्या होती है, लोअर देन मैन। जो फीमेल्स को क्या होती है, 6 से 10% कम होती है, कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसके, मैन के, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल अ मॉडरेट मैन रिक्वायरमेंट 2875 किलो कैलोरी, वेयर अ मॉडरेट वुमेन नीड्स। फिफ्थ, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट, जैसे कैसे क्लाइमेट है, उनका एनवायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगी, इनको अफेक्ट करेगा। फॉर एनवायरमेंट में लीड टू इन्फेक्शन especially in children. Infection and hot temperature both increase BMR, which increase or nutritional requirement। क्या होती है, पुअर इन्वायरमेंटल में क्या रहेगा, may lead to infection स्पेशली इन चिल्ड्रन। क्या होते हैं, पुअर इन्वायरमेंट में क्या होता है, लीड होता है किसका, इन्फेक्शन का, स्पेशली इन चिल्ड्रन को, स्पेशल जो बच्चे हैं उनको क्या होता है, इन्फेक्शन के ज़्यादा ये होता है। एंड हॉट टेम्परेचर बोथ इंक्रीज BMR इन इंक्रीज और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। और जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है क्या, BMR, और क्या होता है, इंक्रीज और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की क्या होती है, ज़्यादा आवश्यकता होती है। और बॉडी मस्ट हैव सफिशिएंट फूड टू मेक अप फॉर हीट लॉस। और इसमें क्या होते हैं, और बॉडी जो होती है मस्ट हैव
सफिशिएंट फूड, उसको क्या होता है, सफिशिएंट फूड की आवश्यकता होती है, बनाता है। मेक अप फॉर हीट लॉस, जो हीट होती है वो क्या करता है, जो फूड का क्या है हीट बनाकर क्या करती है, उसको लॉस करती है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट लॉस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क, जो जिस अमाउंट में हीट लॉस होता है तो किसकी क्या करती है, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ वर्क, कितना वर्क किया उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, हीट क्या होती है उसकी डिपेंड होती है। ठीक है। एंड द टेम्परेचर, दिस इज द रीजन दैट इन पर्सन लिविंग इन ट्रॉपिकली diameters the BMR is about 10% less than this living in temperature zone। क्या होता है, 10% जो होता है क्या होता है, कम होता है लिविंग इन टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन के अगर जो बाहर रहेगा, कम टेम्परेचर में रहेगा तो उसको क्या रहेगा, जो 10% है वो क्या रहेगा, उसको कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ये है क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। जैसे क्लाइमेट रहेगा, जैसे इन्वायरमेंट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, फैक्टर क्या है, अफेक्ट करेगा। जैसे अपन अगर ठंडी गर्मी में चले गए तो यहाँ दूसरे प्रदेश में चले गए तो अपने को क्या रहेगा, थोड़ा डिफिकल्टी जाएगा खाने में। ठीक है। ये क्या होगा, फैक्टर अफेक्ट कर रहा है न्यूट्रिशन में। देन है फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या है, जैसे कि अपन फिजिकल एक्टिविटी, जैसे अपन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो हैवी वर्क करने वाले वर्क करने उनको क्या होगी, ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होगी। जो बैठ के वर्क करने वाले रहेगी उनको क्या रहेगा, कम कैलोरी की आवश्यकता। एक्टिविटी ऑफ एनी काइंड इन्वॉल्व ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू द टोटल BMR। एक्टिविटी, जैसे एक्टिविटी काइंड इन्वॉल्व, इसमें क्या है, एक्टिविटी क्या है, इन्वॉल्व है। जैसे एक्सपेंडर कितना वर्क करे ऑफ द एनर्जी इन एडिशन टू द टोटल BMR, कितने एनर्जी को क्या करे, वेस्ट करे, उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, उसको फूड की आवश्यकता रहेगी। द टाइप ऑफ एक्टिविटी एंड टोटल टाइम स्पेंड इन ईच एक्टिविटी डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ बॉडीज नीड ऑफ टोटल एनर्जी। क्या होगी, द टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, किस टाइप की वो एक्टिविटी कर रहा है, कौन सा वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगी, टोटल टाइम स्पेंड, और कितने टाइम उस वर्क को कर रहा है। ईच एक्टिविटी डिटरमाइंड, ये सभी एक्टिविटी क्या रहेगी, अपन एक जगह करके लार्ज एक्सटेंट ऑफ बॉडी नीड टू टोटल एनर्जी, इसी के लिए क्या रहेगी, जो बॉडी को रहेगी ज़्यादा एनर्जी की क्या रहेगी, आवश्यकता रहेगी। शो एनर्जी रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क और ऑक्यूपेशन। तो क्या है, जो एनर्जी है, शो एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो एनर्जी है रिक्वायरमेंट रहेगी किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ वर्क और ऑक्यूपेशनल, यानी ये जो डिपेंड रहेगा किसके ऊपर रहेगा, कौन से टाइप का वर्क कर रहा है, कौन से टाइप का उसका ऑक्यूपेशन है, उसके ऊपर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। तो ये हो गया फिजिकल एक्टिविटी। यानी फिजिकल एक्टिविटी में क्या रहेगा कि उसके जो वर्क है और कार्य है वो किस टाइप का कार्य कर रहा है, हैवी वर्क कर रहा है, मॉडरेट वर्क कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या रहेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है रिलीजियस। रिलीजियस में देखिए कि अपन रिलीजियस हैज़ अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल। रिलीजियंस के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, ये पावरफुल इन्फ्लुएंस है। यानी जैसे रिलीजन, अपन दूसरे रिलीजन में चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या रहेगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी अपने को, फूड की हैबिट, जो अपनी हैबिट्स है वो क्या रहेगा, अपने को नहीं मिलेगा। हिंदूज डू नॉट ईट बीफ एंड मुस्लिम फॉर सम आउट फूड। यानी क्या रहेगा, हिंदू और मोमेडियन के इसमें क्या रहेगा, डिफरेंट टाइप का फूड होता है, उनको हैबिट्स होती है जो अलग अलग होती है। तो उसमें अगर अपन जाएंगे तो अपने में क्या रहेगा, अगर मुस्लिम जो है वो हिंदू में आएगा तो उनको प्रॉब्लम जाएगी, और हिंदू जो मुस्लिम में जाएगा तो उनको क्या होगी, प्रॉब्लम रहेगी। क्यों, हैबिट ऑफ फूड, अलग अलग फूड की क्या उनको हैबिट्स होती है। ठीक है। सम ऑर्थोडॉक्स हिंदूज डू नॉट ईट सर्टेन वेजिटेबल्स लाइक ऑनियन एंड गार्लिक। कुछ हिंदू को क्या होता है, कुछ वेजिटेबल, कुछ सर्टेन अनाज को, और कुछ वेजिटेबल क्या होते हैं, लाइक जैसे ऑनियन और गार्लिक, नॉट ईटिंग बाय, यानी कुछ जो हिंदू होते हैं क्या होती है, उनको कुछ अनाज, कुछ वेजिटेबल, ऑनियन और गार्लिक्स क्या होती है, पसंद नहीं होते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें जो हैबिट्स है उनकी क्या होती है, ठीक नहीं होने के कारण क्या होगी, जैसे रिलीजन, अगर दूसरे रिलीजन में क्या होता है, क्या है, अफेक्ट करेगा खाने में। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल फैक्टर। ट्रेडिशनल फैक्टर में देखेंगे, फूड इज अ सब्जेक्ट ऑफ वाइड स्प्रेड ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम
which vary from country to country and from one region to another। यानी इसमें देखो फूड क्या है, फूड इज अ सब्जेक्ट। फूड क्या है, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल अपना क्या होता है, परंपरागत होता है। परंपरागत में क्या होता है, जैसे फूड का अपना जो सब्जेक्ट है, जैसे अपने इधर क्या परंपरा रहेगी, जो भी चीज़ खाने की, जैसे नॉर्मली फूड अपन क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। और अपने दूसरे ट्रेडिशनल में जाएंगे तो उसमें क्या रहेगा, अपने चेंज हो जाएगा कस्टम जो है वहाँ पे। अगर टेस्ट चेंज होएगा तो वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अगर अपन दूसरे देश में जाते हैं वहाँ पे अपने को रोटी नहीं मिलेगी खाने के लिए, तो हमें क्या दाल नहीं मिलेगी, तो क्या होगा वहाँ पे अपना चेंजेस आ जाएगा। ट्रेडिशनल फैक्टर अफेक्ट करा किसको, अपने फूड एंड न्यूट्रिशन को। ठीक है, नेक्स्ट है the concept of hot and cold food is widely prevalent in the country. Foods such as meat, fish, eggs, and jaggery are considered to generate heat in the body and are known as hot foods। क्या रहेगा जो कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड। कॉन्सेप्ट रहेगा किसी को गर्म खाने का, किसी को ठंडा खाने का। फूड इज वाइडली प्रिवलेंट इन कंट्री। अलग अलग कंट्री में क्या रहेगा, अलग अलग टाइप के अपने को क्या रहेगा, फूड के कस्टम से जो डिश बनी हुई होगी क्या है, अलग अलग मिलेगी। फूड सच एज मीट, फिश, एग एंड जैगरी। जैसे मीट या फिश, एग्स एंड जैगरी जैसे गुड़, इसमें क्या रहेगा, अलग अलग कंसिडर्ड रहेंगे जनरेट ऑफ हीट। अलग अलग हीट पर क्या करेंगे, जनरेट करके अपने को देंगे। बॉडी एंड आर नोन एज हॉट फूड्स। जिससे बॉडी क्या करेगी, नोन एज क्या करेगी, हॉट फूड्स। ऑन द अदर हैंड फूड सच एज करी, मिल्क, बनानास एंड लेमन्स आर कंसिडर्ड कोल्ड फूड। क्या रहेगी, ये सब है मीट, फिश, एग्स एंड जैगरी क्या है, ये हीट फूड्स है। और जो अदर हैंड फूड सच एज कर्ड, मिल्क, बनाना एंड लेमन कंसिडर कोल्ड फूड में आते हैं। ईट सम रूरल एरियाज पीपल अवॉइड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड फूड। क्या करते हैं, रूरल एरिया में अपन जाते हैं तो क्या करते हैं, पीपल अवॉइड करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इससे अवॉइड करते हैं देयर चिल्ड्रन को कि हॉट एंड कोल्ड फूड को क्या करेंगे, वो अवॉइड करें। विच लीड टू माल न्यूट्रिशन, vulnerable groups like pregnant women and small children become the victims of such, which leads to malnutrition। इससे क्या होगा, ये malnutrition क्या है, लीड्स हो रहा है इसमें, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन में एंड स्मॉल चिल्ड्रन में बिकम द विक्टिम ऑफ सच एज टॉब्स। इसमें क्या हो रहा है, इसमें फैक्टर अफेक्ट करेंगे। ठीक है, adolescence of milk with water is a common practice। और इसमें क्या आएगा, वाटर और मिल्क क्या है, कॉमन प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होगा, जैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस इज लार्जली अफेक्टेड बाय सम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। यानी सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर क्या करा, अफेक्ट करा न्यूट्रिशन में। तो कुछ जो अफेक्ट है, सम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इनकम। जैसे किसी के पास कम इनकम है तो क्या करेगा, सही डाइट्स नहीं ले पाएगा, तो ये क्या कर रहा है, एक फैक्टर जो है अफेक्ट कर रहा। लेवल्स ऑफ एजुकेशन, उनको उस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है कि किस चीज़ में विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, किस में ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, किस में फैट मिलेगा। तो लेवल्स ऑफ एजुकेशन ये भी क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा। सिग्निफिकेंट फैमिली साइज, और क्या कर रहा है, फैमिली साइज, फैमिली में कितने लोग हैं, कितने पर्सन है, उनके अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें डर रही है नहीं डर रही, वो क्या कर रहा है, इसमें अफेक्ट कर रहा। नॉलेज रिगार्डिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, उनको उस न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है फूड की, उनके बारे में उनको नॉलेज है या नहीं है। दीज फैक्टर्स वे आर मस्ट डायरेक्टली ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड आर द ट्रू डिटर्मिनेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ सोशियो मालन्यूट्रिशन is the by product of poverty
इसमें क्या करा जाए, जो फैक्टर है वी आर मोस्ट डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है इसके ऊपर, क्वालिटी क्वांटिटी के ऊपर, लाइफ के ऊपर, ठीक है, कि क्वालिटी और क्वांटिटी में कितने अमाउंट में किस चीज़ को अपने को लेना है, तो क्या कर रहा है उस चीज़ में इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर्स इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल हैव engaged the attention of medical scientist and sociologist। क्या किया है, मेडिकल साइंस और सोशियोलॉजिस्ट क्या किया है, कल्चर क्या है, एक अफेक्ट है हेल्थ के ऊपर। एवरी कल्चर हैज इट्स ऑन कस्टम एंड बिलीफ रिगार्डिंग न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस। क्या कर रहा है, अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, इनको अलग अलग डिश बनाने की क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। इट इज नॉन वाइडली रिकॉग्नाइज दैट कल्चरल फैक्टर्स आर डीपली इन्वॉल्व इन ऑल अफेयर्स ऑफ मैन इंक्लूडिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। यानी हर कल्चर जो है अलग अलग क्या करता है, कस्टम के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपना रिकॉग्नाइज न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस करता है। इट इज नॉन वाइडली रिकॉग्नाइज, ये क्या बहुत वाइडली रिकॉग्नाइज है। द कल्चर फैक्टर आर डीपली इन्वॉल्व इन ऑल अफेयर्स। ये जो कल्चर है ये क्या है, डीपली बहुत ज़्यादा गहराई से, और ये क्या है इन्वॉल्व है, जो फैक्टर अफेक्ट करता है फूड एंड न्यूट्रिशन को, मेन इंक्लूडिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और ये जो मेन इंक्लूड है किस लिए, हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर क्या है इंक्लूड है। नॉट ऑल कल्चर्स अफेक्ट फैक्टर्स आर बेड। क्या है, सभी कल्चर क्या है, फैक्टर्स क्या है, बेड नहीं है, गलत नहीं है। सम आर बेस्ड ऑन कंट्रीज ऑफ ट्रायल एंड एरर। कुछ कंट्री में क्या है, कुछ ये अफेक्ट करता है, ठीक है। देन है लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट। लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट क्या होगा, फूड हैबिट हैव डीप साइकोलॉजिकल रूट्स एंड आर एसोसिएटेड विद लव, अफेक्शन, सेल्फ इमेज एंड सोशल प्रेस्टिंग। क्या होना चाहिए उसमें, फूड हैबिट। जैसे अपने को फूड हैबिट कैसी हैबिट है, अपने हैबिट के अकॉर्डिंग पसंद या नापसंद अपने को क्या, उसके अकॉर्डिंग क्या अपना मन को क्या चीज़ें चाहिए, अपने को पसंद क्या है, ठीक है। अफेक्शन, अपने को किस चीज़ की खुशबू अच्छी आती है, अफेक्शन ज़्यादा आता है। सेल्फ इमेज, कैसे बना हुआ चाहिए अपने को, उसका साइज, शेप, कलर। एंड सोशल प्रेस्टिंग, फैमिली प्ले an important role in shaping the food habits and lifestyle। क्या होना चाहिए, जो फैमिली का क्या है प्ले, इसमें मोर इम्पोर्टेंस रोल है कि शेप, किस शेप का उसको फूड चाहिए, खाना चाहिए, किस कलर का चाहिए, तो क्या रहेगा इनमें बहुत ज़्यादा shaping the food habits of lifestyle and these habits are passing from वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने घर का जो होता है क्या होता है, एक अपना हैबिट होती है, लाइफ स्टाइल होती है कि किस टाइप के अपन खाना खाएंगे, ठीक है, खाने को बनाएंगे किस टाइप से, उसके कुकिंग करेंगे, मेथड्स जो है, टेक्निक्स जो है यूज़ करेंगे। तो ये क्या लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स क्या करता है, अफेक्ट करता है किसमें, न्यूट्रिशन पे और हेल्थ के ऊपर, ठीक है। योगा अपना आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू।